और श्रवण करा के आज एक प्रश्न किया है कि महाराज एक प्रश्न का उत्तर हमें आपसे चाहिए। प्रश्न किया है कि जीव का और भगवान का रिश्ता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जिस भगवान से हम दूर हैं, मां के गर्भ में आने से पहले हम कौन थे और जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा साथ कौन निभाने वाला है, ये आज मैं आपको बताता हूं। यही प्रश्न परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से पूछा था। ध्यान से सुनिएगा मेरी मां। सुखदेव कहते हैं, राजन आपने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताऊंगा कि आपका और भगवान का रिश्ता क्या है। एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नियां थी। ध्यान से सुनना, ये किसी और की नहीं कथा, ये सब हमारी कथा है, हमारे परिवार की कथा है। एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। एक दिन राजा जो पहली पत्नी थी, पहली पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि पहली पत्नी बड़ी सुंदर थी। याद रखना, सुंदरता मायने नहीं रखती है। जिस व्यक्ति का तन सुंदर होता है उससे दुनिया रीझती है और जिसका मन सुंदर होता है उससे गोविंद रीझते हैं। ये तन तो सिर्फ एक लोटे की कीमत है। एक लोटे में आएगा और हमारा परिवार हमको गंगा जी में फेंक देगा। लेकिन ये मन, जिस आत्मा को हम अपने शरीर को, जिसके ऊपर सारा जीवन खर्च करते हैं, ये सब क्या होता है? बोले ये सब शमशान में जाके राख हो जाता है। और जिस आत्मा को परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करना है उसके बारे में हम नहीं सोचते। कोई व्यक्ति 3 दिन 4 दिन न नहाए तो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। अब बताओ, अगर आत्मा को धोया नहीं, आत्मा का भजन नहीं किया तो और परमात्मा के समक्ष जब पहुंचेंगे आप तब तो परमात्मा क्या कहेगा, कितनी दुर्गंध आ रही है इसके पास। पहली पत्नी जिससे सर्वाधिक प्रेम करता था, इसलिए प्रेम करता था कि वो सुंदर थी। और दूसरी पत्नी उससे कम सुंदर थी लेकिन उससे भी बड़ा प्रेम करता था। और जो तीसरी पत्नी थी, केशव नगर वालों, कानपुर वालों, उसकी खास बात थी क्या कि वो हर संकट से राजा को बचाती थी। माँ बाप के जाने के बाद एक ऐसी पत्नी होती है जो पति के सुख दुख में साथ देती है। पत्नी कौन है? जो पति के दुख में साथ दे। यानी ये नहीं ऐसा कि उसके पैसे से प्रेम करे। तीसरी पत्नी हर संकट से उसे निजात दिलाती थी। और चौथी पत्नी के पास तो वो कभी जाता ही नहीं था, जाता ही नहीं था। वो सोचता था वो सुंदर नहीं थी, वो बदसूरत थी। अब आप कहोगे महाराज ये आपने क्या बताया? बोले ये 4 पत्नियां और कोई नहीं है, हमारी 4 पत्नियां हैं। ध्यान से सुनना, हमारी पहली पत्नी है हमारा शरीर, जिससे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं।
याद रखना, जिस प्रकार ये शरीर दुख देता है, उसी तरीके इस शरीर से जितने भी जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वो हमेशा जीव को जन्म जन्मांतर तक दुख देते हैं। एक भगवान का और गुरु का रिश्ता ऐसा होता है जो आपको कभी दुख नहीं देता। क्योंकि जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं कानपुर वालों, और तुम्हारे दुख के दिनों में मेरे श्याम काम आते हैं। याद रखना, ये दुनिया आपके लिए तब तक अच्छी है, इनके लिए सब अच्छा काम भी कर दोगे ना तो ये क्या देखते हैं? अरे इनसे रिश्ता क्यों रखा है आपने? इन अपने रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से देखिए ये क्या करते हैं। ये सिर्फ आपकी अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों को देखते हैं। आप इनके लिए 100 काम अच्छे कर दीजिए, लेकिन जिस दिन एक बुरा काम इनके मतलब का नहीं करेंगी, उस दिन आपकी 100 अच्छाइयों को ये गटर में फेंक देंगे और सिर्फ आपकी एक बुराई याद रखेंगे जीवन भर। एक मास्टर ने 9 का पहाड़ा पूरा लिखा और 9 का पहाड़ा 9 बार लिख दिया सही, लेकिन 10वीं बार 9 × 10 = 89 लिख दिया। होना चाहिए 90, लेकिन लिख दिया 89। जितने बच्चे बैठे थे क्लास में सब हंसने लगे। इस मास्टर को खुद कुछ नहीं आता, ये हमें क्या पढ़ाएगा। मास्टर जी हंसने लगे और कहने लगे, बेटा ये जो मैंने लिखा है ना, ये तुम्हें कुछ सीख देने के लिए लिखा। बोले क्या? बोले 9 का पहाड़ा मैंने 9 बार सही लिखा, उस पर तुम्हारी नजर नहीं गई, लेकिन एक बार मैंने गलत लिख दिया, उस पर तुम्हारी नजर चली गई। अरे जिन रिश्तेदारों के लिए करते हो, ये सिर्फ आपके पास पराए तब अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। लेकिन वो भगवान, कभी दर्पण पे जाइए तो दर्पण से कहिए, प्रभु आपने हमको क्या दिया? तब आवाज आएगी, क्या है? इतना दिया श्याम ने तुझको, जितनी तेरी औकात नहीं, और ये तो कर्म बंसी वाले का है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्यों ना जो हमारी सिर्फ अच्छाई को देखे, हमारी लाखों गलतियों को माफ करके सिर्फ एक अच्छाई देखकर हम पे कृपा कर दे, क्यों ना हम अपना संबंध उससे जोड़ लें। एक मालिक नौकर को रखता है तो उससे ये चाहता है कि ये मेरी नौकरी करे। अब बताओ, भगवान तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर भगवान ऑक्सीजन ना दे तो आप 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। भगवान पानी ना दे आप जिंदा नहीं रह सकते। भगवान ये जो आप खाते हैं सब कुछ ये परमात्मा की कृपा से मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। मेरी माँ नहीं समझते। हमारी पहली पत्नी है हमारा शरीर। आत्मा ने शरीर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो शरीर ने कहा, अरे मैं आज तक किसी के साथ गई हूँ जो तुम्हारे साथ जाऊं। हल्का सा उंगली में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, घाव हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि भैया घाव पूरे शरीर में फैल रहा है, ऐसा ना उंगली काटनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब बचा लो, किसी तरीके बचा लो। लेकिन जब देखेंगे पूरे हाथ में शरीर में जहर फैल रहा है तो भैया जो प्रिय अंग होता है वो काटना पड़ता है। तो ये शरीर जो हमारी पहली पत्नी है ये भी साथ नहीं जाता, और हमारी दूसरी पत्नी है पैसा, जिसे हम किसी को दिखाते हैं। और मरने के बाद तो जो बैंक होता है ना उसमें नॉमिनी भी चेंज हो जाता है।
राजा जब बीमार हुआ ना, जब राजा बीमार हुआ तो पहली पत्नी के पास गया और कहने लगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने यही कहा कि मैं अपने शरीर से बड़ा प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दूसरी पत्नी के पास गया, दूसरी पत्नी से कहा मुझे बीमारी हो गई है, मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा मैं तो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही हूँ, कब तुम मरो तो मैं दूसरी शादी करूँ। तीसरी पत्नी के पास गया तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको शमशान तक छोड़ के आऊंगी, अकेले नहीं छोड़ूंगी। चौथी पत्नी के पास गया ही नहीं क्योंकि उससे कभी प्रेम ही नहीं किया। हमारी पहली पत्नी है शरीर, दूसरा है पैसा, और मरने के बाद हमेशा पैसा किसी के काम नहीं आता। मेरी माँ, पैसा किसी के काम नहीं आता। तीसरी पत्नी है हमारा परिवार, जो अंत समय हमें अकेला छोड़कर शमशान में चले आते हैं, अंत समय में हमें अकेला छोड़ के चले आते हैं। और चौथी पत्नी है कौन? हमारा भगवान, हमारा धर्म, हमारा दान, जो कहता है तूने सारा जीवन मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बेटा तू चिंता मत, मैं आज भी तुम्हारे साथ यहाँ था, और जब कल तुम्हें सारा परिवार तुम्हें अकेला कांधे पे छोड़कर शमशान में चला आएगा तो भी मैं तेरे साथ में आऊंगा। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपको इंसान बना के दोबारा अपने कथा पंडाल में भेज दिया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मानव तन मिल जाए और मानव तन मिलने के बाद भगवान की कथा मिल जाए, ये बड़ा ही दुर्लभ है संयोग। बड़े भाग मानुष तन पावा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, सुत द्वारा